प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक की ओर प्रवेश करेंगे। अब तक हमने देखा कि महाकवि भास ने चतुर्थ अंक में के अंत में विदूषक की बुद्धि कौशल का प्रयोग किया है। बुद्धि कौशल वहाँ पर प्रकट होता है जो दुस्थिति में पड़े हुए अपने स्वामी को बचा लेता है। राजा पद्मावती की अप्रत्याशित उपस्थिति से भौचक्के हो जाते हैं। वह पद्मावती के साथ किसी प्रकार ससम्मान नहीं रह सकता, इसलिए विदूषक इसका स्मरण दिलाकर उसको बचा लेते हैं। समय अधिक हो गया और आप मगधराज के साथ रहने के लिए पहले से ही नियुक्त हैं। वे अपने मित्रों से मिलते समय समक्ष रखकर आपका सम्मान करना चाहते हैं, अतः आपको भी आदर के साथ उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार सम्मान के बदले सम्मान प्रदर्शन करने से परस्पर प्रेम की वृद्धि होती है। इसलिए हम लोग चलते हैं और हम राजा का दर्शन करना चाहते हैं। इसी के साथ वहाँ का चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है और पंचम अंक का प्रारंभ होता है। अथ पंचमो अंक है। पंचम अंक प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति पद्मिनिका, कि पद्मिनिका नामक एक दासी वहाँ पर प्रवेश करती है और वह आकर के कहती है कि हे मधुकरी के आगच्छ तावत् शीघ्रम। वह दूसरी अपनी सखी को बुलाती है और कहती है कि हे मधुकरिका, शीघ्रम आगच्छ, जल्दी आओ, प्रविश्य। तभी मधुकरिका वहाँ पर प्रवेश करती है। हला ये मस्मी, मैं यहाँ हूँ हे सखी, किम क्रियेताम, मुझे क्या करना चाहिए। तब पद्मिनिका कहती है कि हला किम न जानासि त्वं भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखितेति, कि हे सखी, क्या तुम नहीं जानती हो कि भर्तृदारिका पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती जो है, शीर्ष वेदनया, सिर की वेदना पीड़ा से दुखितेति, बहुत परेशान है। मधुकारिका, हा धिक, अरे धिक्कार है। पद्मिनिका, हला गच्छ शीघ्रम आर्या अवंतिकाम शब्दायस्व, शीघ्र जाओ और आर्या अवंतिका जो वासवदत्ता है और छिद्म वेश में अवंतिका के नाम से यहाँ पर रह रही है, उसको शब्दायस्व बुला करके लाओ। केवलम भर्तृदारिकायाः शीर्ष वेदनाम एव निवेदय, केवल उस राजकुमारी की शीर्ष वेदना के बारे में ही निवेदन करना। स्वयमेव आगमिष्यति, वह स्वयं ही आ जाएगी। मधुकरिका, हला किम सा करिष्यति, हे सखी, वह क्या करेगी। पद्मिनिका, सा खलु इदानीं मधुराभिः कथाभिः भर्तृदारिकया शीर्ष वेदनाम विनोदयति, सा वह खलु निश्चित ही इदानीम इस समय मधुराभिः कथाभिः अपनी मधुर कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा भर्तृदारिकायाः हमारी रानी या राजकुमारी की शीर्षवेदनाम विनोदयति, शिरोवेदना को थोड़ा हल्का करेगी। मधुकरिके, युज्यते, ठीक है। कुत्र शयनीयम रचितम भर्तृदारिकायाः, कि राजकुमारी की शैया कहाँ पर बनाई जा रही है। तब पद्मिनिका कहती है कि समुद्र ग्रह के किल शय्यास्तेना, समुद्र ग्रह में उनकी शैया लगाई जा रही है। गच्छ इदानीम त्वम, इस समय तुम जाओ। अहमपि भर्तृनिवेदनार्थम आर्य वसंतकम अन्विष्यामि, मैं भी स्वामी को निवेदन करने के लिए आर्य वसंतक को अन्विष्यामि, खोजती हूँ। तभी मधुकरिका कहती है एवं भवतु, ऐसा ही हो, और वह वहाँ से निकल जाती है। पद्मिनिका, कुत्र इदानीम आर्य वसंतकम प्रेक्षे, क्या इस समय आर्य वसंतक को कहीं देखा है। ततः प्रविशति विदूषक है, और उसी के साथ विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक आकर के, अद्य खलु देवी वियोग विधुरस्य तत्र भवतः पद्मावती पाणिग्रहण समीरितः, तस्य अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे मदन अग्निदाहो अधिकतरम पद्मिनिकाम विलोक्य, कि अद्य खलु, आज निश्चित ही, देवी वियोग, भाग्य के वियोग से, विधुर तत्र भवता है, सम्माननीय राजा जो हैं, उदयन पद्मावती पाणिग्रहण समीरिता है, पद्मावती से विवाह प्राप्त करके, अत्यंत सुखावहे, अत्यंत सुख, मंगलोत्सवे, मांगलिक वेला में, मदन अग्निदाहो अधिकतरम, जिनकी कामाग्नि अधिक बढ़ गई है,
ऐसे पद्मिनिकाम विलोक्य, पद्मिनिका को देख करके, अये पद्मिनिका, अरे पद्मिनिका, पद्मिनिका किम इह वर्तते, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब पद्मिनिका, आर्य वसंतक किम न जानामि त्वं भर्तृदारिका शीर्ष वेदनया दुखितेति, कि हे आर्य वसंतक, क्या तुम नहीं जानते हो कि राजकुमारी पद्मावती शीर्ष वेदना से दुखितेति, बहुत दुख पीड़ित है। विदूषः कह भवती, अच्छा सत्यम, सच है, न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। तब पद्मिनिका, तेन ही भर्त्रेह निवेदयनाम, तब आप इसे स्वामी के को भी निवेदन करिए। यावद अहमपि शीर्षानुलेपनम त्वरयामि, जब तक मैं सिरोलेप तैयार करके लाती हूँ। विदूषकः, कुत्र शयनीयम रचितम पद्मावत्याः, कि पद्मावती की शैया कहाँ लगाई गई है। समुद्र ग्रह के किल शय्यास्तीर्णा, पद्मिनिका कहती है कि समुद्र ग्रह के पास उनकी शैया बिछाई गई है। विदूषक, गच्छतु भवती, अच्छा आप जाएं। यावद अहमपि तत्र भवते निवेदयिष्यामि, तब तक मैं भी सम्माननीय राजा को इसके बारे में सूचना देता हूँ। निष्क्रांतौ, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। प्रवेशक है, तभी ततः प्रविशति राजा, उसके बाद राजा वहाँ प्रवेश करते हैं। और श्लाघ्याम अवंति नृपते सदृशीं तनुजाम कालक्रमेण पुनरागत दारभारः, लावाणके हुतवहेन ऋतांग यष्टिम ताम पद्मिनीम हिमहतामिव चिंतयामि, कि श्लाघ्याम अवंति नृपते है, अवंति देश के राजा के प्रशंसनीय सदृशीम, उनके गुणों से युक्त, तनुजाम, उनकी पुत्री के साथ, कालक्रमेण, भाग्य के क्रमानुसार, पुनः आगत दारभार है, फिर से मुझे पत्नी का भार प्राप्त हुआ है। लावाणके, लावाणक नामक ग्राम में, हुतवहेन, अग्नि में जल करके, ऋतांग यष्टिम, जिसकी कोमल शारीरिक अवस्था है, ऐसी ताम पद्मिनीम, उस पद्मिनी को, हिम हताम इव, हिम से आहत के समान, चिंतयामि, मैं पुनः चिंतित हो गया हूँ। कि एक तरफ तो वासवदत्ता जो अग्नि में जल करके मरी थी और उसके कारण मैं चिंतित हूँ, और अब इस समय उस पद्मिनी को हिम हताम इव, हिम से आहत के समान विचार कर रहा हूँ। तभी प्रवेश करता है विदूषक। त्वरताम त्वरताम तावत भवान, हे राजन आप शीघ्रता करिए, शीघ्रता करिए। राजा, किमर्थम तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता, कि सम्माननीय पद्मावती शिरोवेदना से दुखित है। केव आह, किसने कहा है। पद्मिनिकया कथितम, विदूषक कहता है कि पद्मिनी ने कहा है। राजा, भो कष्टम, अरे बहुत दुख की बात है कि रूपश्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम लब्ध्वा प्रियाम मम तु मंद इवाद्य शोकः, पूर्वाभिघात सरुजो अपि अनुभूत दुःखः पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि, कि पूर्वाभिघात, पहले के वासवदत्ता के विनाश रूपी आघात से पीड़ित दुख जो है वो किसी तरह से मेरा कम हुआ है, और आज ऐसे कष्टम, बड़े कष्ट की बात है, दुख की बात है कि रूपश्रियाम, सौंदर्य की शोभा से, समुदिताम, युक्त, गुणतः युक्ताम, और गुणों से युक्त, लब्ध्वा, ऐसी प्रिया को प्राप्त करके, मम, मन मेरा, अद्य शोकः मंद इव, आज शोक जो है, दुख जो है, राजा उदयन का शोक थोड़ा ही कम हुआ है। और पूर्वाभिघात सरुज है, पहले के वासवदत्ता के विनाश रूपी दुख कष्ट का उपभोग करने वाला मैं, अपि अनुभूत दुख है, उसी दुख का अनुभव करने वाला मैं, तथैव, उसी के समान ही, पद्मावतीम अपि समर्थयामि, आज पद्मावती को भी मैं मान रहा हूँ। कि आज मुझे वैसा ही दुख हो रहा है जैसा वासवदत्ता के साथ जो दुखद घटना हुई थी, और उस समय मुझे जो दुख की अनुभूति हुई थी, वैसी ही आज मुझे पुनः दुख की अनुभूति हो रही है। अथ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती, कि पद्मावती इस समय कौन से प्रदेश में है। समुद्र ग्रह के किल शय्यास्तीर्णा,
कि विदूषक कहता है कि समुद्र ग्रह के समीप उसकी शैया बिछाई गई है। तेन ही तस्य मार्गम आदेशय, तब मुझे उसका मार्ग दिखाइए। विदूषक, एतु भवान, हे राजन आप इधर आइए, इधर आइए। इदम समुद्र ग्रह कम, यह समुद्र ग्रह है। प्रविशतु भवान, आप प्रवेश करें। राजा, पूर्वम प्रवेश, पहले प्रवेश करके। विदूषक, भो तथा प्रविश्य अविहा तिष्ठतु तावत भवान, कि वैसा ही कि वह पहले प्रवेश करते हैं और वह कहते हैं कि अविहारे तिष्ठतु तावत भवान, आप यहाँ बैठें। राजा, किमर्थम, किस लिए? विदूषक, एष खलु दीप प्रभाव सूचित रूपो वसुधा तले परिवर्तमानोयम काकोदर है, कि एष खलु, निश्चित ही यह, दीप प्रभाव, दीपक के रोशनी से सूचित होता हुआ, वसुधा तले, पृथ्वी तल पर, परिवर्तमानोयम, घूमता हुआ, काकोदर है, यह कौवे के जैसे उदर वाला कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है? तब राजा कहते हैं, प्रविश्य अवलोक्य, प्रवेश करके और अवलोक्य देख करके, सस्मितम, मुस्कुराते हुए, अहो सर्प व्यक्तिर्वेधेयस्य, कि हे वेधेय, तुम्हें यह सर्प के जैसी आकृति लग रही है। कि ऋज्वायताम च मुख तोरण लोलमालाम भ्रष्टाम क्षितौ त्वम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशिया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। कि ऋज्वायताम, कुछ कुछ सीधी, मुख तोरण लोलमालाम, द्वार पर लगी हुई तोरण माला के समान, भ्रष्टाम, गिरी हुई, क्षितौ, पृथ्वी तल पर, ऐसे उसको, हे मूर्ख, त्वम सर्पम अवगच्छसि, तुम सर्प के जैसा समझ रहे हो, और मंद अनिलेन, धीमी गति की वायु के द्वारा, या मन जो, निशि, रात्रि के समय, परिवर्तित माना, घूमती